दोस्तों हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पाल वंश और सेन वंश के शासन का बंगाल पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जो पाल वंश था और जो सेन वंश था उसके शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव रहा है इसके बारे में हमको बताना है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इन पाल वंश का और सेन वंश का दो अलग अलग पीरियड है, ठीक है। दोनों का अलग अलग पीरियड है और इन दोनों का शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है इसके बारे में हमको बताना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को हम लोग समझना शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बंगाल के इतिहास में पाल वंश जिनका समय काल है लगभग 750 से 1161 और सेन वंश और इनका शासन काल क्या है तो 1070 से 1230 ईस्वी का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सब 800 वर्षों तक फैला हुआ था। अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो 750 से 1161 ये लगभग 400 और यहाँ पर लगभग 300। तो ठीक है, मतलब 700 कह सकते हैं कि 700 जो ईयर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर लिखा 800। तो क्योंकि कोई भी जो शासन है वो तुरंत पतन उसका नहीं हो जाता, पूरी तरह से वो खत्म नहीं हो जाता, तो वो आगे पीछे थोड़ा सा चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 800 वर्षों तक ये फैला हुआ था, ठीक है। जिसमें बंगाल की राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति का व्यापक विकास हुआ। और इस टाइम में क्या है तो बंगाल का जो राजनीति था, जो धर्म था, समाज, संस्कृति, इसका व्यापक विकास हो सका है। यदि सरल शब्दों में समझे तो पाल वंश ने जहां बंगाल को स्थिरता, बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र बनाया, वहीं सेन वंश ने हिंदू धर्म, संस्कृत, साहित्य और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया है। तो इस तरह से क्या कहा जा रहा है कि एक तो पाल वंश हो गया जिसने बौद्ध धर्म को, बंगाल की स्थिरता को और शिक्षा का केंद्र बनाया उसको। वहीं पर जो सेन वंश था उसने हिंदू धर्म को, संस्कृति, साहित्य को, सामाजिक व्यवस्था को क्या है तो मजबूत करने का काम किया है। तो दोनों धर्मों ने दोनों जो शासक थे, दोनों राजवंश जो थे, उन्होंने बंगाल में बहुत प्रभाव डाला है। इस प्रकार दोनों वंशों ने मिलकर बंगाल के स्वर्ण युग का निर्माण किया है। जो बंगाल का स्वर्ण युग है इन दोनों ने मिलकर किया है, दोनों राजवंशों ने किया है। यहाँ पर हम लोग समझें कि पाल वंश का प्रभाव क्या पड़ा है, पाल वंश का क्या प्रभाव रहा है बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। लगभग आप टाइम देख सकते हैं 750 से 1161। लेकिन इससे पहले हम लोग पाल वंश के परिचय को थोड़ा समझ लेते हैं कि पाल वंश कौन वंश था, ठीक है, कौन से लोग थे ये। पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी में गोपाल ने की। गोपाल ने अपने नाम से इसको क्या है तो पाल वंश की स्थापना की थी। जब बंगाल में अराजकता, ठीक है, फैली हुई थी, जब अराजकता यहाँ पर फैला हुआ था, जनता द्वारा चुने जाने के कारण यह वंश खास माना जाता था क्योंकि इसको लोगों के द्वारा चुना गया था। इसके प्रमुख शासक धर्मपाल और देवपाल थे। कैसे थे, जो इसके मजबूत शासक थे इसके शासनकाल के, वो धर्मपाल और देवपाल रहे थे, जिन्होंने राज्य का विस्तार कर बंगाल को एक शक्तिशाली केंद्र बनाया। पाल का शासक बौद्ध धर्म, मतलब ये महायान और वज्रयान के संरक्षक थे और ये अपने धर्म को भी, मतलब ये जो लोग थे ये धर्म महायान धर्म को मानते थे, ठीक है, इसके अनुयायी थे। और उन्होंने विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा जैसे विश्वविद्यालयों को विकसित किया है, ठीक है। और इनके द्वारा क्या तो विक्रमशिला की, उदंतपुरी, सोमपुरा जैसे विश्वविद्यालयों का विकास किया गया है, विकसित किया गया है, जिससे बंगाल अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बन गया। क्या तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का ये केंद्र बन सका। इस काल में पाल कला शैली, व्यापार और विदेशी संबंध जैसे कि तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया भी विकसित हुआ है। इस काल में इन्होंने क्या है तो ये सारी चीजों का विकास किया है। तो हमने पाल वंश के बारे में समझ लिया कि पाल वंश कौन थे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रभाव रहा है बंगाल का, बंगाल पर इन लोगों का क्या प्रभाव रहा है, पाल वंश का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पहले जो प्रभाव हुए राजनीतिक स्थिरता और एकीकरण। आपको शुरू में ही पता चल गया होगा कि इनके द्वारा राजनीतिक स्थिरता लाया गया, महायान या फिर जो वज्रयान उनके लिए संरक्षण दिया गया, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, बंगाल की स्थिरता के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इसमें कहा जा रहा है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने उस समय की जब बंगाल में मातस्ययान, जो मातस्य न्याय है यानी अराजकता की स्थिति थी। मतलब यहाँ पर अराजकता की स्थिति थी जहाँ कोई मजबूत शासक नहीं था और हर क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई थी। गोपाल के शासन में पहली बार एक संगठित और स्थिर सत्ता स्थापित हुई और जब गोपाल शासन में आया तो उसके बाद कहा जा रहा है कि पहली बार एक संगठित और स्थिर सत्ता स्थापित हो सकी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जिससे लोगों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ मिला। उनके बाद धर्मपाल और देवपाल जैसे शक्तिशाली शासकों ने इस राज्य का विस्तार किया। तो जो इसके शक्तिशाली शासक थे जैसे कि धर्मपाल और देवपाल हो गए, ये क्या है तो इस पूरे युग के, ये जो पूरे राजवंश है इसका सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं और बंगाल को उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना दिया। जो उत्तर भारत का राजनीति उसका केंद्र बनाया। इससे न केवल आंतरिक शांति स्थापित हुई बल्कि बंगाल एक मजबूत और प्रभावशाली राज्य के रूप में भी उभरा है। तो ये क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो पाल वंश है बंगाल में उसके प्रभाव को देखने को मिलता है। अगला जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है
बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। बौद्ध धर्म का इनके समय बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्म विशेषकर महायान और वज्रयान शाखा के मान संरक्षक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। इन्होंने क्या है, तो जो बौद्ध धर्म था, चाहे वो वज्रयान या फिर महायान वज्रयान हो, तो उन्होंने क्या किया, इस धर्म के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास किया है, इसको भी बढ़ावा दिया है। विक्रमशिला, औदंतपुरी और सोमपुरा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इनके समय में क्या, तो विक्रमशिला की स्थापना की गई थी, जहां भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और उस टाइम में शिक्षा जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उस तरह का नहीं हुआ करता था, उस टाइम में अलग शिक्षा दिया जाता था। इससे बंगाल एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र बन गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया, ठीक है। इसी कारण क्या है, तो जो बौद्ध धर्म था उसका जो प्रभाव है वो दूर दूर तक फैला। इस प्रकार पाल काल में बंगाल केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से विकसित और समृद्ध हुआ। बौद्धिक रूप से मतलब जो बुद्धि होता है, जो ज्ञान विज्ञान होता है, इस रूप से भी क्या, तो समृद्ध हुआ। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे बंगाल पर, वो है कला और स्थापत्य का विकास। पाल शैली यहाँ पर विकसित हुई थी। पाल काल में कला और स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ। इस समय मूर्ति कला में काले बेसाल्ट पत्थर और कांस्य का उपयोग कर अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण मूर्तियां बनाई गईं। तो इस काल में क्या है, तो कला का विकास हो गया, स्थापत्य का विकास हुआ, जिसको पाल शैली कहा जाता है, और इस शैली में इसका विकास हुआ था। इन मूर्तियों में अत्याधुनिक शांति और संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। आध्यात्मिक जो शांति है और जो संतुलन, उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। धीमान और वित्तपाल जैसे कलाकारों ने इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सब क्या है, तो कलाकारों के नाम है, जो धीमान है, वित्तपाल है, ये सब उस जमाने के कलाकार रहे हैं। इस प्रकार पाल कला शैली विकसित हुई, जिसने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया और आज भी इतिहास में अपनी विशेष जगह रखती है। आज भी जो आप अधिकतर मूर्ति बनाने वाले लोगों को देखते हैं वो बंगाल के क्षेत्र से आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज बंगाल वो पहले इसी तरह से था, पहले इस तरह से नहीं था, लेकिन वहां से जो शैली विकसित हुआ, वहां के जो लोगों में वो बस गया, तो अभी तक वो चल ही रहा है। चौथा जो हम लोग प्रभाव देखेंगे बंगाल पर, वो है आर्थिक समृद्धि और विदेशी संबंध। आर्थिक समृद्धि भी हुआ और विदेश से इनका संबंध भी स्थापित हो सका। पाल शासकों ने कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया, जिससे बंगाल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। क्या कहते हैं उसने, कृषि को भी बढ़ावा दिया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया, जिससे क्या हो, तो बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार आई, वो मजबूत हुआ। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर शैलेंद्र वंश और तिब्बत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। जो शैलेंद्र वंश था उसके साथ और जो तिब्बत था उसके साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों के कारण व्यापार बढ़ा और बंगाल की समृद्धि में वृद्धि हो सकी। तो आर्थिक समृद्धि और विदेशी संबंध भी इन्होंने बनाए। समुद्री और स्थल मार्गों के विकास से बंगाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, और इससे क्या, तो लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सका। आगे जो हम इसके प्रभाव को देखेंगे, बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो है शिक्षा और बौद्धिक विकास। शिक्षा और बौद्धिक विकास में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पाल काल को शिक्षा और ज्ञान का स्वर्णकाल कहा जाता है। विश्वविद्यालयों में दर्शन, चिकित्सा, गणित और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों और शिक्षकों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जिससे ज्ञान का विकास हुआ। इस प्रकार बंगाल एक बौद्धिक केंद्र बन गया, जहाँ से ज्ञान का प्रसार भारत और विदेशों तक पहुंचा। और यहाँ से क्या है, तो ज्ञान का जो प्रसार है वो पूरे विदेश में और भारत में फैला। तो ये हमने कुछ जो पाल वंश था, जो गोपाल के द्वारा स्थापना किया गया था, उसके प्रभाव को समझा कि बंगाल पर उनका क्या प्रभाव रहा था। आगे हम लोग देखते हैं सेन वंश का प्रभाव, कि सेन वंश का बंगाल पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इनका जो शासन काल है, जो समय है, वो 1070 से 1230 ईस्वी तक रहा है। इनके परिचय को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सेन वंश का परिचय क्या है, ये कौन थे। सेन वंश का उदय लगभग 1070 ईस्वी में हेमंत सेन द्वारा हुआ, और इसे शक्ति विजय सेन, भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के समय में मिली। ठीक है, ये सब क्या कहा जा रहा है कि ये जो सेन वंश है उसका उदय लगभग 1070 ईस्वी में हुआ था, हेमंत सेन के द्वारा हुआ था, और इसे शक्ति विजय सेन, भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के समय मिली। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह वंश ब्राह्मणवादी हिंदू था। क्या, तो ब्राह्मणवादी हिंदू थे ये लोग, जिसने बंगाल में वैष्णव शैव धर्म को बढ़ावा दिया है और बौद्ध धर्म को पीछे कर दिया, और बौद्ध धर्म को क्या, तो पीछे कर दिया। इस काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ और जयदेव जैसे कि गीत गोविंद जैसे विद्वानों को संरक्षण मिला। सामाजिक रूप से भल्लाल सेन ने
कुलीन प्रथा लागू की, जिससे जाति व्यवस्था कठोर हुई। जो जाति व्यवस्था वो कठोर है, क्योंकि कुलीन प्रथा का मतलब सिर्फ रईस लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, ठीक है। हालांकि राजनीतिक रूप से यह वंश कमजोर रहा और लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसका पतन हो गया। जो बख्तियार खिलजी यहाँ पर आया था और आक्रमण किया, तो ये जो सेन वंश है उसको खत्म कर दिया गया था। इसका बंगाल पर क्या प्रभाव रहा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इन्होंने किया, क्योंकि जो पाल वंश था उसने क्या किया, तो जो बौद्ध धर्म उसको विकसित किया था, लेकिन इसने क्या किया, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। पाल वंश के बाद सेन वंश के शासक ने बंगाल के धार्मिक स्वरूप को महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो पाल वंश था उसके बाद जब सेन वंश यहाँ पर आया, तो उसके शासन काल में बंगाल का जो धार्मिक स्वरूप था उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। सेन शासक कट्टर ब्राह्मणवादी हिंदू थे और उन्होंने वैष्णव तथा शैव धर्म को विशेष संरक्षण दिया। उन्होंने क्या किया, तो शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को विशेष संरक्षण दिया। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और हिंदू धर्म पुनः प्रमुख धर्म बन गया। और हिंदू धर्म क्या, तो फिर से प्रमुख धर्म माना जाने लगा। इस परिवर्तन ने बंगाल की धार्मिक पहचान को पूरी तरह बदल दिया और समाज में धार्मिक परंपराओं को महत्व बढ़ गया। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है बंगाल में सेन वंश के द्वारा। दूसरा जहां पर हम लोग प्रभाव देखेंगे सेन वंश का, वो है साहित्य और संस्कृत का विकास। साहित्य और संस्कृत का विकास किया है। सेन काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। सेन शासन स्वयं विद्वान थे, क्योंकि ये क्या, तो ब्राह्मण लोग थे और उन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धोई और हलायुद्ध जैसे महान कवि उपस्थित थे, जिन्होंने साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इनके द्वारा क्या, ये सब क्या, तो इनके कवि लोग थे, इसके दरबारी थे। विशेष रूप से जयदेव की गीत गोविंद इस काल की महान रचना है। इस प्रकार सेन काल साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था तथा और संस्कृत साहित्य अपने चरम पर पहुंच गया था। और जो संस्कृत साहित्य था वो अपने चरम पर पहुंचा था। आगे हम लोग समझते हैं साहित्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन की। सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन देखने को मिला था। सेन वंश के शासनकाल में समाज में जाति व्यवस्था को अधिक कठोर बना दिया गया। जब सेन वंश का शासनकाल आया तो उसने क्या किया, तो जो समाज था उसमें जाति व्यवस्था को अधिक कठोर बना दिया। क्योंकि पहले जहां पर लोग मान रहे थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा था, तो जब सेन काल का शासनकाल आया उस टाइम उन्होंने क्या, तो जाति व्यवस्था को अधिक कठोर कर दिया। भालाल सेन द्वारा कुलीन प्रथा की शुरुआत की गई, जिससे समाज में ऊंच नीच और भेदभाव बढ़ गया। ठीक है, यद्यपि इससे सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन बढ़ा, लेकिन समानता की भावना कमजोर हो गई। इस प्रकार सेन काल में समाज अधिक संगठित तो हुआ, लेकिन उसमें असमानता भी बढ़ गई, क्योंकि इसने क्या, तो कुलीन प्रथा का शुरुआत कर दिया था। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है सेन वंश का बंगाल पर। अगले जहां पर हम लोग प्रभाव देखेंगे वो है प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य संगठन। प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य संगठन कैसा था सेन शासन काल में बंगाल पर। सेन शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने नौसेना और सैन्य शक्ति को भी महत्व दिया। इन्होंने क्या है, तो जो नौसेना होती है, जो सैन्य शक्ति, उसको भी महत्व दिया है, जिससे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि उनकी प्रशासनिक शक्ति पालों जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्होंने शासन को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि ये जो आपके सेन वंश के लोग हैं, जो सेन वंश था, उनकी शक्ति जो पालों की जितनी नहीं थी, फिर भी कहा जा रहा है कि इन्होंने शासन को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया है। आगे जो इसका हम लोग प्रभाव देखेंगे बंगाल पर, वो है राजनीतिक कमजोरी और पतन। धीरे धीरे क्या है, तो राजनीतिक कमजोरी होती गई और इसका पतन हो गया। सेन वंश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी राजनीतिक शक्ति का कम होना था। अंत में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण जो लक्ष्मण सेन थे उनकी प्रभावी रूप से सामना नहीं कर सके। जो बख्तियार खिलजी था वो जब यहाँ पर आक्रमण करता है, तो जो लक्ष्मण सेन था उसका प्रभावी रूप से सामना नहीं कर पाया और उनका पराजय हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सेन वंश का अंत हो गया और बंगाल में एक नए युग अर्थात मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। इस तरह से क्या, तो जब इनका पतन हुआ, जो लक्ष्मण सेन इसका जब पतन हुआ, तो यहाँ पर मुस्लिम शासन शुरुआत हुआ जो बख्तियार खिलजी ने किया। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पाल और सेन वंशों ने मिलकर बंगाल के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। पाल वंश ने जहां बंगाल को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र बनाया, वहीं सेन वंश ने हिंदू धर्म, संस्कृत, साहित्य और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ किया है। तो इस तरह से आप लोग बंगाल पर जो पाल वंश और जो सेन वंश है उसके प्रभावों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।